नज़र यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सर। और अब ख़वातीन व हज़रात, इस सेशन के अख्ताम पर मैं बहुत एहतराम के साथ मौलाना रूमी और हज़रत सुल्तान बाहू के हवाले से मुनक़िदा इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इब्तिदाई सेशन के सदर गिरामी कद्र मुमताज़ दानिश्वर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से इस्तदागुज़ार हूँ कि अपने ग्रां कदर ख्यालात के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम and good morning, ladies and gentlemen. और मैं बड़ा ममनून हूँ नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी डॉक्टर सलीम साहब, माय ओल्ड कॉलीग, प्रोफेसर नियाज़ अख्तर साहब, माय ओल्ड कॉलीग इन द पंजाब यूनिवर्सिटी, which I think is the mother of all universities, mashallah. And especially my dear friend, Sahibzada Sultan Ahmad Ali Saab, who is a living embodiment of the Sufi tradition in Pakistan. He and his illustrious brother Sultan Muhammad Ali Saab, because they are direct descendants of Sultan Bahu. और आपकी जो प्रेजेंस है बड़ी ज़बरदस्त है। महबूब साहब एंड क्या है सीनियर, द टाइटल इज स्ट्रॉन्ग, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, माशाल्लाह। आई एम ग्लैड कि I used to be once Minister for Culture also, so I'm aware of that. And of course, our brother from Turkey, Professor Khalil Tokar Saab. I was recently in Turkey for a conference on Palestine, hosted by the President, the Lion of Asia, Recep Tayyip Erdogan. और कैसा अलवी साहिबा को स्पेशल वार्म वेलकम। इनके और इनके मियाँ जो हैं हम हमीद अलवी साहब से बहुत पुराने ताल्लुकात, एंड लास्ट टाइम शी हैड अ वेरी गुड महफिल इन अ हाउस सेलिब्रेटिंग प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब्स बर्थडे, और बड़ी ज़बरदस्त वो महफिल थी। एंड शी इज़ अ कल्चरल आइकन हेयर एंड आई एम ग्लैड दैट शी इज़ ऑल्सो हेयर, एंड आई ऑल्सो वांट टू रिकग्नाइज एनी फॉरेन गेस्ट हु आर हेयर। सूफ़ी ट्रेडिशन के हवाले से बात हुई। Sufism is part of the DNA of Pakistanis, because this great land has produced some of the greatest Sufis of all times. And Sultan Bahu Sahab ho, Sachal Sarma Sahab ho, Rahman Baba Sahab ho, Shahbaz Kalandar Sahab ho, Bulle Shah Sahab ho, Mian Baksh Sahab ho, Waris Shah Sahab ho. There's a long list. Thanks to the Mongol invasions of Central Asia and Persia, a lot of them then, because this was a peaceful area, they came here, migrated here, और हमने उसका इस्तिफादा किया। और आपने अभी जिक्र किया था अल्लामा इकबाल का, that अल्लामा इकबाल was a person, उनकी शायरी इल्हामी थी। आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया। He predicted about Afghanistan 90 years ago that peace in Afghanistan is inextricably intertwined with peace, security and stability in Asia. And he also made 2 other predictions. We live in the 21st century, which is the Asian century. और अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। द राइज ऑफ चाइना, द एशियन सेंचुरी वाज प्रेडिक्टेड बाय अल्लामा इकबाल। एंड आपने जो कोट किया था उनको अबाउट द लीग ऑफ नेशंस, ये उन्होंने 1923 में कहा था। 1923 ही प्रेडिक्टेड द रोल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस विच कोलैप्स्ड आफ्टर 10 years। उससे पहले कह दिया। तो आप देख लें कि कितना बड़ा हमारा एक ट्रेडिशन है। एंड जो सूफी ट्रेडिशंस हैं ऑफ पीस, को एग्जिस्टेंस, कंपैशन एंड टॉलरेंस, उसके बरक्स इसका सूरत हाल है। इसलिए बहुत रेलिवेंट है आपकी कॉन्फ्रेंस, जो ख़ास तौर पे गाज़ा में हो रहा है। द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बीइंग कमिटेड बाय इजराइल अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस थ्रू जेनोसाइड, वेयर वी सी डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मैनी कंट्रीज, एंड ऑल्सो द हिंदुत्व ideology of India in occupied Kashmir. Sufism is opposite those ideas. It is completely, and that is why Sufi traditions are extremely relevant. इन्होंने जिक्र किया मौलाना रूमी का, और इकबाल को फ़ख्र था कि मेरे मुर्शिद हैं मौलाना रूम. So you can see that, and Quaid-e-Azam himself always spoke of peace, coexistence among all communities against any kind of hate speech.
और सुल्तान बाहू साहब की बात करें और मौलाना रूमी साहब की, तो 3 चीज़ें उनकी जो है ना कदर मुश्तरक हैं. 3 things are common in those great Sufi saints, although they were 400 years apart. Number 1 क्या था? Kill your ego. Replace me with we. मैं जो है ना, किसी ने पूछा कि क्या कर सकते हो, उन्होंने कहा जी ये about myself, me, I, खत्म करो. Kill your ego. That's number 1. दूसरा, इश्क, love of the Almighty is paramount. And third, put humanity and harmony first. आप जाएं इंडिया, अजमेर शरीफ, it's one of the biggest shrines of Khaja Moinuddin Chishti. Over 50% of the pilgrims in Ajmer Sharif are non-Muslims. Hindus, Sikhs, Christians, सारी communities आती हैं. Jews जो उधर के हैं. So that shows the power of love, the power of compassion, the power of tolerance. और सुल्तान अहमद अली साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, having a large heart, generosity. I was Minister for Information and Culture in May 1999 when the great leader Nelson Mandela came to Pakistan, and I was his minister in waiting. मैं उनका वज़ीर मेहमानदारी था. 4 दिन मुझे शर्फ हासिल हुआ उनके साथ. हर जगह उनको लेके गए, टेक्सला भी लेके गए, बूरबन भी और जगह. I asked him one question. I said, sir, which is the biggest quality or characteristic of any political leader or statesman? Fauran jawab diya, generosity. The ability to forgive and forget and move on. This is entirely with the Sufi tradition. कि दिल बड़ा करो, सबको माफ़ करो. और मेरे ख्याल में अभी जो है हमारी सियासत में जो इतनी चपकलिश हो रही है, इतनी तलखी जो है, इतना जो तसादम जो है, इतना जो तजाद जो है, इतना जो तकरार जो है, उसका भी वाहिद रास्ता, वी नीड अ सूफी टच ऑफ, मैं कहता हूँ उसको दस्ते शफा, हीलिंग टच, विच इज़ नीडेड फॉर दिस कंट्री. सबको जोड़ें, सबको साथ लेके चलें, और इसी में पाकिस्तान की बका है इंशाअल्लाह. और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट, द नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी. थैंक गॉड के डॉक्टर सलीम मज़र साहब इधर मौजूद हैं. ये एक बड़े जानदार दबंग दानश्वर भी हैं. इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, मैन ऑफ एक्शन, और ये काम करते हैं. वी आर प्राउड ऑफ यूर. एंड डॉक्टर नियाज़ अख्तर साहब, आपने तो पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ा काम किया था, ओल्ड यूनिवर्सिटी, और इट्स अ प्लेजर टू गो बैक टू द ग्रेट यूनिवर्सिटी. यू हैव बिल्ट इट अप. और अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी आई हैव बीन टीचिंग देयर पार्ट टाइम, बट माई वाइफ डॉक्टर दुष्का सैयद spent as chairperson of history department, as controller of examinations, and also as president of the academic staff association. वो तो she's been part of the Qaeda University. तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बड़ा हमारा गहरा ताल्लुक है. And we wish you good luck. And Mr. Yunus and Khalil, Dr. Khalil, you are आप तो हमारे दामाद भी हैं. He is married to a Pakistani also. So you have strengthened ties between Pakistan and Turkey at a personal level also. That shows your commitment to the overall cause. And Secretary साहब, मैं आपको कहूँगा कि आप ये जो है ना, इन इदारों पर इनको मजबूत करें. Build up these institutions. These are the pillars of culture. We talk of soft image. We talk of our soft power. What is a soft power? Atom bomb आपके पास है, फौज आपके पास है, F-16 जहाज भी हैं. This is the strength of Pakistan. Sufism, soft power, and soft image, and this needs to be strengthened. And इदारे जो हैं वो इंसान बनाते हैं, और वो इंसान जिनमें सलाहियत भी हो, काबिलियत भी हो, कमिटमेंट भी हो, और किरदार भी हो, आप लोगों में है माशाल्लाह. And I wish you all the best and good luck. And Kaisra साहिबा, more power to your cultural strength, and इंशाल्लाह और महफिलें होंगी आपकी तरफ भी. And I thank the Yunus Emre Institute that thank you for your support. And we in Pakistan have a strong bonding with Turkey, and we will continue that bonding with Turkey. Thank you very much.